नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निक्की। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट है। मैं 24 साल की उभरती लड़की हूँ। चश्मे और बाल का नंबर हमेशा बढ़ता ही जाता है। मेरा रंग दूध की तरह गोरा है। यह कहानी उस समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए निक्की को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो निक्की? मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। जीजू मेरे चेहरे को देख रहे थे। फिर हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में मम्मी भैया सो गए। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती। जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे और मुझे छेड़ते भी रहते थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू आपने ऐसा क्या किया जो दीदी की ऐसी हालत हो गई? तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दें। यह बोलकर जीजू हंसते हुए अपने बाल के ऊपर से खुजलाने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू बोलते लेते और बातें करते। कई बार तो हाथ से चाकू छीन लेते और बोलते, इतना मत करो। मैं उनसे कहती, हट जाओ, दीदी आ जाएंगी। तो वे कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर में नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर मैं सामने पर जाती या आसपास कोई नहीं होता तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़के और रिश्तेदारी के बहुत से लड़के मुझे बात करने की जुगाड़ में रहते थे। पर मैं किसी को ज्यादा घास नहीं डालती थी और दीदी को भी ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल तो लड़के बस यही सब करते होते हैं। हर लड़का लड़की को फंसाना चाहता है, और उसमें भी अगर कुंवारी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि यह तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने निक्की से बात करने लगा तो बिना मिले तो छोड़ेगा नहीं। एक रात हम खाना खाकर लेटे ही थे कि अचानक 11 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी और दीदी के देवर घर में अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं दीदी के देवर ऊपर आकर मुझे कुछ बोल ना दें। पूरी रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटा हुआ है। मैंने भी जीजू को बधाई दी। यह सब कहते कहते जीजू बहुत खुश थे और मुझे इशारा करने लगे। मैंने मना किया लेकिन वो नहीं माने और जाने लगे। तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया था, इसलिए अब मना मत करो। मैंने कहा, जीजू नहीं, प्लीज छोड़ो, दीदी को पता चल जाएगा। इतना कहकर मैंने अपने आप को छुड़ाया और बाथरूम में नहाने के लिए भाग गई। तभी जीजू आए और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने नहीं खोला। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वे कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, निक्की जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया, जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। फिर मैं सो गई। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है,
क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। इन्हें चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, जान तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है? तो दीदी कहने लगी, हाँ मुझे याद है। जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के माथे किस कर दिया। जीजू कहने लगे, जान अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब एंजॉय करते। तो दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूं तो क्या हुआ, आधी घरवाली तो है ना घर पर। कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम बाद में कर लेंगे। जीजू अपने बेटे को गोदी में उठाकर खिलाने लगे और बोले, देखो निक्की, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी आज तुम क्या गिफ्ट दोगी मुझे? यह सुनते ही जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं तभी जीजू के इरादे समझ गई थी, उनका इशारा मेरी ऊपर ही था। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। मैं रसोई में गई काम करने। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले, जान आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। मैं तुम्हारे साथ इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। चलो अब तैयार हो जाओ। ने शर्मा कर सिर नीचे कर लिया। जीजू बोले, निक्की जल्दी से खाना बना लो, मैं तुम्हारी दीदी को दे आऊं। ने जल्दी से खाना बनाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाया और पैक करके जीजू को दे दिया। वे अस्पताल में दीदी को देने चले गए। दीदी के लिए खाना घर से ही जाता था। जब जीजू वापस आए तो उनके साथ एक आदमी आया था। जीजू उसको कमरा सजाने के लिए साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, जान अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और गहने सब दे दिए थे। मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। वह आदमी भी कमरा सजा कर जा चुका था। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, कसम से मैं किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी ही दिन है। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। 10 मिनट बाद जीजू आए। उन्होंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वे बिल्कुल दूल्हा लग रहे थे। अब जीजू मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैं शर्माने लगी और जीजू से बातें करते रही। दोस्तों, मैं वहां 1 महीने रही और 1 महीने में मेरी पता नहीं कितनी बार तबीयत खराब हुई। फिर मम्मी ने दीदी को फोन करके बोला कि अब निक्की को घर भेज दो। एक दिन दीदी कहने लगी, सुनो जी, निक्की इतने दिनों से यहाँ रुकी है, निक्की को शॉपिंग तो करा दो। तो जीजू मुझे बाजार ले गए और अच्छा सा सूट कुर्ती दिला दिया और घर आकर मैंने सूट कुर्ती दीदी को दिखाया जो कि उन्हें भी अच्छा लगा। जब जीजू फोन पर बात करते हैं तो बोलते हैं, साली जी यहाँ कब आ रही हो, यहाँ आ जाओ।